नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए आज बात करेंगे हम सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। अब ये पॉलिटी की कोई क्लास तो है नहीं कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हम बात करें, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो यूजीसी का पूरा जो केस हुआ है, इसके बारे में जो मैंने हमेशा से सुना था, मुझे समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि देखिए, सरकार ने तो बोल दिया भाई हम कुछ नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। तो अब देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है और इसे क्यों बने रहना चाहिए, और क्यों अब मुझे लगता है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो अब बिल्कुल नहीं होने वाले हैं आने वाले कुछ समयों तक, तो कम से कम। तो आइए देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो होता क्या है, पॉलिटी में हमारे तीन हैंड होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, तो ये होगा भैया हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ये जो है भैया, ये इलेक्शन से आते हैं, ठीक है, और ये भाई एग्जाम से आते हैं, सेलेक्ट होते हैं। फिर होते हैं हमारे लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में विधायिका भी बोलते हैं। विधायिका क्या है, इनका काम है कानून बनाना, और इनका काम है कानून लागू करना। वो माँ हो गया है, उसको इग्नोर करिए। तो कानून लागू करना ये काम है मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का और हमारे लेजिस्लेचर का, सॉरी ब्यूरोक्रेट्स का। और लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, और इन सब को ओवरव्यू करता है भैया, ओवरसाइट होता है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप बोल सकते हैं जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, बेसिकली यही होता है। लोअर कोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन उनका ज्यादा उतना रोल होता नहीं है इन सब चीजों में। तो अब इतना हो गया कि भाई हाँ, तो पहले क्या था कि हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात मैं बहुत करता था। मुझे लगता था कि जो जजेस हैं वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट हो गए हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, ऐसा हुआ है। तो मुझे लगा था कि जब मोदी पावर में आए तो मेरा पूरा सपोर्ट था कि भाई मोदी जी प्लीज चेंज करो। और वो एनजेएसी लेके भी आए थे, राइट। एनजेएसी आपको याद हो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी था शायद। तो ये लेके आए थे एनजेएसी, लेकिन और जो कि दोनों सदनों में भी पास हो गया था, और उसके बाद राज्यों से भी। क्योंकि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं तो उसको 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 50% स्टेट्स, सबसे वो पास हो गया। और जुडिशरी ने उस पर भैया रोक लगा दी। और उस समय मुझे लगा कि यार ये गलत है यार, ये रिफॉर्म आने चाहिए, और आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। लेकिन जो पावर, जो अथॉरिटी मोदी को मिली थी 2014 में, उसका यूज वो कर नहीं पाए अच्छे से, और अब फाइनली जाके उन्होंने वो अथॉरिटी एकदम लूज कर दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने राइट माइंड में अब चाहेगा कि जुडिशरी का पावर इतू सा भी कम हो। मैं तो नहीं चाहूंगा भैया। एक समय था, मुझे लगता था कि यार जजेस जो है वो ओवरबोर्ड जा रहे हैं, और जब वो ओवरबोर्ड जाएंगे तो उसका भी हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। बट एग्जीक्यूटिव जो भाई वो रूथलेस हो सकती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इस बार मुझे समझ में आया कि अगर आपका नंबर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव आपके साथ बहुत कुछ कर सकती है, और आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो जुडिशरी जो है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा रिफॉर्म का एक माहौल बन रहा था धीरे धीरे, ये अब समाप्त हो चुका है। अब जुडिशियल रिफॉर्म तो आप भूल जाइए, नहीं होगा। और मैं इसको सपोर्ट भी नहीं करूंगा भाई। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा महान आदमी हूं, अभी तो 100 मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं यूट्यूब पे, बट मैं नहीं सपोर्ट करूंगा भैया। मुझे जुडिशरी अब पावरफुल चाहिए, जो सरकार के कामों में अड़ंगा लगाती रहे, क्योंकि ये जरूरी हो गया है। सरकार वोट पाने के लिए कुछ भी उटपटांग काम कर रहे हैं, ये लोग कैश बांट रहे हैं, ये लोग मतलब अभी ये जो यूजीसी वाला रेगुलेशन आ गया है,
चूं तक नहीं बोल रहे थे। इनके खुद के इनको पता है कि मेरा जो एकदम फिक्स्ड वोटर है वो इसके अपोजिशन में है, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सोचो अगर कोर्ट ना होती तो ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाता और हमें 2029 तक का वेट करना पड़ता इनको बाहर निकालने के लिए। तो जुडिशरी का पावरफुल होना जरूरी है। मुझे भैया अब जजेस के अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कोई चाहत बची नहीं है, क्योंकि भाई जिसको हम खुद से चुन के भेज रहे हैं, जब वो हमारी लेने पे उतारू हो चुका है, तो फिर जजेस में हम पारदर्शिता लाके कर क्या लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे हम लोग। भाई देखो, अंत में प्रॉब्लम यह है कि सबके अंदर है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सबको चाहिए इजी आंसर्स, इजी सोल्यूशंस। रिजर्वेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 50% का कैप आया था, उसको भी इन लोगों ने तोड़ दिया, फिर अब 60% हो गया है। कितने राज्यों में 70% तक गया है। आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में भी ये लोग घुसा देंगे, एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू। और अगर ये जुडिशरी को भी इनका कंट्रोल थोड़ा सा भी आ गया तो भविष्य में भाई ये हमारे जो राइट्स हैं उसके ऊपर ये एकदम कब्जा मार लेंगे, क्योंकि इनको वोट चाहिए। डेमोक्रेसी की वीकनेस है ये, क्योंकि यहाँ पे नेता वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर बना रहे। और अभी जो हमारी कोर्ट जो इतनी पावरफुल है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसका पावर बिल्कुल भी कम हो। और अगर आपको भैया ये पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए यार, कम से कम 100 पहुंच जाए।